तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी खबर आपको दी जाएगी पूर्णतः सही और सटीक दी जाएगी। आपको यह भी मालूम होगा कि हर एक खबर की तह तक जाकर इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी पहुँचाई जाती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन जारी किया गया है। आपको बता दें कि 23,000 प्लस पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ऑफिशियल नोटिस अगर आपको डाउनलोड करना है तो पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। देश के गृह मंत्री का कहना है कि 2047 तक हम वो करके दिखाएंगे जो नहीं कर पाया है। इनका कहने का तात्पर्य है कि 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। अब पता नहीं ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बड़ा सपना दिखाकर बीच में चले जाना, कौन उनको कुछ कहने वाला होगा। तो सत्यता यही है, 2047 से 2030 तक आप क्या करेंगे इस पर लक्ष्य रखिए। 2028 तक क्या करेंगे उस पर लक्ष्य रखिए। 20 साल का लक्ष्य नहीं होता है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। एडेड महाविद्यालयों में 1150 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। रिक्त पद जुटाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि 1000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर और 150 से अधिक प्राचार्यों की भर्ती की जाएगी। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की शुरुआत शुरू हो चुकी है। हमने आपसे बोला था कि जून के बाद ही इस पर काम होगा, लेकिन जितने पद होने चाहिए उतने पद नहीं होंगे। अगर आप प्रयास करते हैं तो बड़ी संख्या में पद आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, विचार विमर्श इस बात पर हुआ है, वैसे भर्ती करने के मूड में नहीं थे, लेकिन विचार विमर्श इस बात पर हुआ है कि 2027 का चुनाव है तो उससे पहले कुछ पदों पर भर्तियां कर दी जाए। तो जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश में अगर नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती होगी और कोई अड़ंगा नहीं आएगा तो मात्र 18,000 से लेकर 25,000 पदों की मध्य भर्तियाँ की जा सकती हैं। 18,000 से लेकर 25,000 पदों की मध्य भर्तियाँ की जा सकती हैं। मतलब इससे कम हो सकता है, 18,000 से 15 से 18,000 भी हो सकता है, लेकिन पद और बढ़ने के चांसेस हैं। तो बढ़कर 18,000 से 25,000 हो सकता है। यह भी आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होना बहुत दुखद है। रद्द की गई नीट परीक्षा अब 21 जून को आयोजित की जाएगी। भारत सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है नई तारीख की। हालांकि इस फैसले से छात्रों को राहत कम और चिंता ज़्यादा है। भैया पेपर लीक हो रहा तो भैया चिंता ज़्यादा रहेगा ही। अभ्यर्थियों का कहना कि क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा। अगर बातें सामने आ गई तो पेपर लीक का खुलासा हो गया, अगर बातें सामने नहीं आती तो पेपर लीक का खुलासा नहीं हो पाता। तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और भाजपा सरकार में पेपर लीक की घटना बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपसे बोला था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। 3 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि बहुत बुरी बात है, बुरा संकेत है। अब इस बात को, भारत के बात को दबाने के लिए अन्य देशों का भी जिक्र गोदी मीडिया करती है। जैसे भारत में पेट्रोल के दाम जो है 3.2 रुपये इजाफा और डीजल में 3.4, उसमें अमेरिका, यूएई, पाकिस्तान, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, यूके और फ्रांस की बात करने लगते हैं। पहले देखो डॉलर कितना मजबूत है और देशों में कमाई क्या है, वहाँ का स्रोत क्या है, स्थिति पर परिस्थिति को समझना चाहिए, तब जाके कंपैरिजन करना चाहिए। कंपैरिजन उसी व्यक्ति से करना चाहिए जो हमारे समतुल्य हो। अब विदेश यात्रा मत करिए, सोना मत लीजिए, ये मत लीजिए, वो मत लीजिए। अब बताइए, रुपया निचले स्तर पर जा रहा, सोना चांदी गिरे। आपको मालूम होना चाहिए कितने भयंकर तरीके से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। तो स्थिति परिस्थिति बहुत नाजुक है, आप इस बात को समझिए। बाकी इस बात को गोदी मीडिया नहीं दिखाती है तो क्या करेंगे। अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में दरोगा सिपाही के 7,978 पदों पर भर्ती शीघ्र। आपको बताना चाहता हूँ
कि बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दरोगा तक के 7,978 पदों पर जल्द नई बहाली होगी। इसके साथ ही दरोगा की 10,469 पदों पर भर्ती होगी। वर्तमान कार्यरत एसआई दरोगा को प्रोन्नति देकर इन पदों को भरा जाएगा। तो अभी खुशखबरी, तो एक बड़ी भर्ती आपको बिहार में देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर। वीडियो की नई भर्ती के संबंध में प्रतियोगी छात्र पूछे कि वीडियो की नई भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी कि नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वीडियो की नई भर्ती आएगी। अगर नोटिफिकेशन जून जुलाई तक पेट का आ गया तो वीडियो की भर्ती नई पेट के माध्यम से होगी। अगर जून जुलाई तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाया तो यह पेट की भर्ती जो है पुराने से ही की जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। किसी भी भर्ती के संबंध में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उसी को भर्ती के संबंध में जानकारी दी जाएगी। बाकी आपकी इच्छा, आप एक लाइक कर सकते हैं।